अगर आप भी फ़ॉरेन जा रहे हैं स्टडी, जॉब या इमिग्रेशन के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों की लाइफ बना भी सकती है। और अगर आप लोगों ने इग्नोर किया तो आप लोगों की वीज़ा फाइनल रिजेक्ट होने का फुल चांस है। नॉर्मल अटेस्टेशन और अपोस्टाइल में क्या फ़र्क है, आप लोगों को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो सबसे पहले दिन नॉर्मल अटेस्टेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स को IBCC, HEC और मोफा, और उसके बाद जो है आप लोग जिस कंट्री के लिए प्रोसीड कर रहे हैं उसकी रेलिवेंट एम्बेसी से अपनी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाना पड़ती थी। तो पोस्टाइल के प्रोसेस में आप लोगों को डिफरेंट एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट नहीं करवाना पड़ता। आप लोग एक ही स्टैंप लगवाते हैं पोस्टाइल की, और उसके बाद आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो 125 प्लस 125 से ज्यादा कंट्री के लिए वैलिड हो जाती है। आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको एक शॉक होने वाला है कि बहुत से लोग आज भी जो है वो नॉर्मल अटेस्टेशन करवा रहे हैं, जब उनकी कंट्रीज जहाँ वो प्रोसीड कर रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक स्टैम्प जो पोस्टाइल है वहां से काम चल सकता है। इस तरह टाइम और पैसा दोनों वेस्ट। तो आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट कि आप लोगों को कौन सी अटेस्टेशन या पोस्टाइल करवानी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी नॉर्मल अटेस्टेशन है, इसमें आप लोगों को IBCC जो है वहां से अपनी FSC या मैट्रिक की जो डिग्रीज हैं या रिजल्ट कार्ड्स हैं वो टेस्ट करवाना पड़ते हैं। उसके बाद आप लोग मोपा जाते हैं, वहाँ से आप लोग अपनी अटेस्टेशन करवाएंगे, एंड देन आप लोग जिस कंट्री के लिए प्रोसीड कर रहे हैं वहाँ की एम्बेसी से आप लोग को अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। जबकि पोस्टाइल के केस में पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, जबकि लास्ट स्टेप जो है वो आप लोगों को तरफ चेंज करना पड़ेगा। आप लोग IBCC मोफा वगैरह तक जाएंगे, देन आप लोग किसी एम्बेसी वगैरह में सेपरेटली नहीं जाएंगे, बल्कि आप लोगों को मोफा से ही जो है पोस्टाइल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन दैट्स इट। अब सवाल ये है कि दोनों का वक्त और खर्चा कितना लगता है, और आप लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पोस्टाइल करवा सकते हैं। नॉर्मल अटेस्टेशन और पोस्टाइल का जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दोनों का फर्स्ट 3 स्टेप सेम है, तो जो हम बात करेंगे सिर्फ 4th स्टेप की। तो आप लोग नॉर्मल अटेस्टेशन में मोफा ऑफिस जाते हैं, और वहाँ से आप लोगों को 25-30 रुपए की, मैक्सिमम 50 रुपए की कुछ स्टैम्प्स हैं वो आप लोगों को लग जाती हैं, एंड देन इट्स नॉर्मल अटेस्टेशन जो है वो इतने ही काम है। और देन आप लोगों को जो है एम्बेसी वगैरह जाना पड़ता है। आप लोगों की रेलिवेंट जहाँ आप लोगों ने प्रोसीड करना है उसकी चार्जेस लागे हैं, जैसा कि UAE के $41 लगते हैं अगर आप लोग एक डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाएंगे, तो ये पर डॉक्यूमेंट में फीस आप लोग को उतार। और ये डिपेंड करता है, अगर आप लोग कोरियर के थ्रू करवाते हैं तो मोर देन 1 वीक लगता है, अगर आप लोग जा करवाते हैं तो विद इन सेम डे जो है वो आप लोगों का प्रोसेस हो जाता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो पोस्टाइल है उसका पहला प्रोसेस सेम है, और मोफा से आप लोगों को ये अप्लाई करना पड़ता है। इसकी पर डॉक्यूमेंट फीस जो है वो 3000 रुपीज़ है, और ये मोर देन 1 वीक लग जाता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के पोस्टाइल होते हुए, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी पे करना नहीं पड़ती किसी एम्बेसी वगैरह। कन्फ्यूजन ये है कि आप लोगों को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, और आप लोग जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर कौन सा एक्सेप्टेड है। तो इसकी बात करते हैं। अगर आप लोग UK, जर्मनी, फ्रांस या किसी भी के कन्वेंशन वाली कंट्री में जा रहे हैं, हे कंट्री में जा रहे हैं जो उसकी मेंबर हो, तो आप लोगों को पोस्टाइल चल जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा आप उनको किसी एम्बेसी वगैरह से अटेस्टेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके बरअक्स अगर आप लोग किसी UAE या दुबई या सऊदीया, जो ये कंट्रीज हैं गल्फ की, या कुछ और भी कंट्रीज हैं जो नॉन हेग मेंबर्स हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो सेपरेटली हर एम्बेसी वगैरह जिस कंट्री के लिए आप लोग जा रहे हैं वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाना पड़ेगी। ये आप लोग चेक कर सके गोल सके जिस कंट्री में आप लोग जा रहे हैं क्या वो हेग कन्वेंशन की मेंबर है कि नहीं है। तो फाइनली अगर आप लोग किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो हेग मेंबर है, तो डेफिनेटली आप लोगों को कोस्टा जाना चाहिए, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पर बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। आप लोग को डिफरेंट एम्बेसी से इनके चक्कर में नहीं रहना पड़ते। जबकि डेफिनेटली अगर आप लोग किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जो नॉन की एक मेंबर है, तो आपको उनसे एम्बेसी वगैरह से टेस्टेशन करवाना पड़ेगी। उसी के बाद ही आप लोग अपने वीज़ा का प्रोसीड कर सकते। तो अगर आप लोगों को ना कोई भी कंफ्यूजन है या आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि आप कंट्री में कौन सी चीज़ एक्सेप्टेड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपनी कंट्री का नाम लिखें और मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि आप लोग के लिए वो स्टाइल चाहिए या आप लोगों को अटेस्टेशन चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।